जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम ये देखेंगे, जैसा कि अभी तक हमने देखा था, अभी तक हमने 3 क्लासें पूरी कर ली थी। वो भी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की थी वो हमने पूरी कर ली थी, जो एलपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो हम चाल लगा रहे थे। तो देखिए, ये हमारा वही सीरीज़ जो चल रही थी, इसका हमारा पहला जो चैप्टर था उसका नाम क्या था, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो इसका ट्रेड जो परिचय है उसके बारे में हम जानेंगे। ट्रेड्स में जो सुरक्षाएं होती हैं उन सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये वाला हमारा वीडियो जो होगा उसमें 31 नंबर क्वेश्चन हम लगाएंगे। अभी तक हमने 30 क्वेश्चन लगाए, तो ये हमारा 31 नंबर क्वेश्चन होगा। कौन सा होगा? 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए क्या लिखा है। रुकिए 1 मिनट। 31 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? टेबल वाला है। थर्टी वन नंबर क्वेश्चन, हाँ ये हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, तो ये 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसको सबसे पहले हम लगाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। एक अच्छा सा हम कलर ले लेते हैं। देखिए कौन सा ले लें? हम कलर ले लेते हैं। कौन सा? चलिए ग्रीन लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है। इसमें लिखा है, टेबल पर कार्य करने वाले व्यक्ति के पैरों की सुरक्षा, जो पैरों की जब आप सुरक्षा करेंगे तो अवश्य बिछी होनी चाहिए। जो पैरों के नीचे क्या बिछी होनी चाहिए, जिससे कि उसे करंट है और चीज़ें हैं उनका झटका ना लग सके। तो देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन हमारा दिया गया है, एक बार आप देखिए। इसमें सबसे पहला हमारा ऑप्शन लिखा है, वो लिखा है कि स्टील की चादर होनी चाहिए, कि रबर की मैटिंग होनी चाहिए, की एल्युमिनियम की चादर होनी चाहिए, कि ये सभी होना चाहिए। इसमें से देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये जो क्वेश्चन था वो हमारे आरआरबी भोपाल असिस्टेंट लोको पायलट में 2010 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 2010 में आया था क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहेंगे और आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, इसका जो ऑप्शन सही होगा, क्या लिखा है? टेबल पर कार्य। अब टेबल के पर कार्य करने वाले व्यक्ति के पैरों के नीचे स्टील की चादर तो बिछाएंगे नहीं। स्टील बिछाएंगे तो उसमें क्या होगा? करंट या और कुछ आ सकता है, एल्युमिनियम में भी आ सकता है। लेकिन जो रबर की मैटिंग होती है, रबर में जो है वो करंट नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रबर की मैटिंग। चलिए, इसके बाद हम अगला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए हमारा ये अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए कैसे हम विचार करते हैं। इसमें हमारा जो कथन है, 2 कथन दिए गए हैं। इसमें से बताना है कि दोनों कथन सही हैं कि नहीं सही हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए इसका पहला जो है उसमें लिखा है, कला तार को स्विच से नियंत्रण करने के पश्चात ही उसे विद्युत भार से संयोजित किया जाना चाहिए। मतलब इसका कहना ये है, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा ब्राइटनेस और कर लेंगे। देखिए अब सही है। हाँ देखिए क्या लिखा है इसमें लिखा है, कला तार को स्विच से, मतलब कि कोई जो फेस आ रहा हो तार में तो उसको नियंत्रण करने के पश्चात ही विद्युत भार से संयोजित करना चाहिए। सबसे पहले मतलब उसको हटा देना चाहिए कि नहीं हटा देना चाहिए, मतलब फेस को, मतलब करंट को पहले नियंत्रण कर लेना चाहिए, तभी उसको छूना चाहिए कि नहीं। ये तो राइट आंसर है, ये ऐसा हमें करना चाहिए। दूसरा क्या है, विद्युत उपकरण को ऑफ करने के लिए इसकी लीड को पकड़कर नहीं, प्लग टॉप को पकड़कर, जो प्लग होता है उसको पकड़ के ही उसे सर्किट से अलग करना चाहिए। ये भी बात सही है। तो हमारे क्या होगा इसका आंसर? केवल कथन 1 सत्य है? नहीं। केवल कथन 2 सत्य है? नहीं। दोनों कथन सत्य हैं? हाँ, दोनों कथन हमारे सही हैं कि मतलब फेस जिसमें आ रहा हो तार में उसको भी पहले हमको नियंत्रण करना है, मतलब उसको स्विच ऑफ कर देना है। और दूसरा ये है कि हमें जो प्लग निकालना है वो भी प्लग को पकड़ के बाहर निकालना है, ऐसा नहीं कि आप तार को बाहर खींचे। चलिए, इसके बाद हम अगला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? हमें 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, उसमें देखिए क्या लिखा है। ये लिखा है, विद्युत जो झटका लगने का मुख्य कारण क्या है? जो करंट लगता है उसका मुख्य कारण क्या है? करंट हमें क्यों लगता है, इसमें ये बताना है। देखिए इसका ऑप्शन है, इसमें देखिए ये जो हमारा कब आया था, ये आरआरबी चेन्नई असिस्टेंट लोको पायलट 2010 में ये भी आया था।
तो देखिए इसमें पहला हमारा ऑप्शन क्या है, इसका पहला ऑप्शन है विद्युत धारा की निम्न मात्रा। क्या विद्युत धारा की निम्न मात्रा होती है कि विद्युत धारा की तीव्र की जो करंट होता है उसकी ज़्यादा मात्रा होती है, नगण्य विद्युत प्रतिरोधकता कि उसकी प्रतिरोधकता कम होती है, ये सभी। इसमें ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो करंट होता है वो करंट लगता क्यों है। करंट इस वजह से लगता है जब विद्युत धारा की जो तीव्र मात्रा होती है इस वजह से उसमें करंट लगता है, इस वजह से लगता है। ठीक है, क्या करंट जो होता है ज़्यादा विद्युत धारा की मात्रा जो होती है, करंट की आई की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें क्या लगता है, करंट लगता है। यदि इसमें यह कहा जाता है कि यदि आप सूक्ष्म रहेंगे, क्या रहेंगे, सूक्ष्म, यदि आप सूखी अवस्था में होंगे, कैसी अवस्था में होंगे, सूक्ष्म अवस्था में होंगे, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। जब रेजिस्टेंस उसका बहुत ही ज़्यादा, लगभग कितना होता है, 1 लाख होता है। रेजिस्टेंस कितना होता है, 1 लाख होता है। तब ऐसा इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में ये होगा कि 1 लाख हमारा जो रेजिस्टेंस हो जाएगा तो हमें जो करंट का जो झटका लगेगा कम लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सूखे कपड़े से हमें करंट को छूना चाहिए। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है कि नम्न अवस्था में यदि आपका हाथ गीला होगा तो क्या होगा, यदि आपका गीला होगा हाथ तो जो उसका रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस उसका घट जाता है। लगभग कितना हो जाता है, लगभग वो रेजिस्टेंस हो जाता है 1000 रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो करंट जो है, करंट की मात्रा बढ़ जाती है और करंट हमें ज़्यादा तेज़ी से लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जो प्लग को छूना चाहिए तो वो सूखे हाथों से ही छूना चाहिए, नहीं तो करंट का रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होता है घट जाएगा, जिससे कि हमारा करंट जो होगा बहुत ही तेज़ी से लगेगा। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हमारा। अगला नंबर, रुकिए, हाँ चलिए ये वाला ऑप्शन देखिए, आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन हमारा लिखा है, क्या लिखा है, इसमें लिखा है सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। जो फ्यूज तार है, फ्यूज को हमेशा, मतलब जो कटआउट होता है या एमसीबी होती है उसको, एमसीबी तो अलग होती है लेकिन फ्यूज़ जो तार नहीं लगे होते, 2 फ्यूज़ लगे होते, तो जो फ्यूज़ लगे होते हैं वो किसमें, जिससे कि पूरे घर की जो सप्लाई होती है वो रुक जाती है, तो वो जो होती है वो किसमें दिया जाता है। देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन तो दिया नहीं है, ऑप्शन दिए हैं, चलिए हम ही ऑप्शन बता दे रहे हैं आपको। एक देखिए क्या है, एक हमारा है ऑप्शन नंबर पहला जो है वो है हमारा क्या है, न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल, कि न्यूट्रल तार होना चाहिए, कि अर्थिंग तार होना चाहिए, कि फेस तार होना चाहिए। फेस तार पे हमें लगाना है कि इनमें से कोई नहीं, इसमें से किसमें, न्यूट्रल तार पे आप लगाएंगे कि अर्थिंग वाले में लगाएंगे कि फेस में लगाएंगे, कि इनमें से कोई नहीं, किसी में भी नहीं लगाएंगे। जो फ्यूज़ तार होता है, क्या होता है, जो फ्यूज़ तार हमारा होता है, क्या होता है, जो फ्यूज़ तार होता है, फ्यूज़ जो होता है वो हमेशा हम कहाँ पे लगाते हैं, फ्यूज़ जो हमेशा हम लगाते हैं वो लगाते हैं हम फेस में। किस में लगाते हैं, हम लगाते हैं फेस में। फेस में लगाने से ये होता है, जो अर्थ में तो लगाते हैं नहीं, ये फेस में लगाते हैं, जिससे कि उसमें धारा को नियंत्रण किया जा सकता है। जो ये क्या बोलते हैं, जो हमारा फ्यूज़ तार होता है वो कम गलनांक का होता है, ठीक है, और वो काहे से बना होता है, वो टिन से बना होता है। काहे से बना होता है, टिन और शीशा से। किससे बना होता है, कभी भी ये ऑप्शन आ जाए, किससे मिलकर बना होता है, तो टिन और शीशा से बना होता है। काहे से बना होता है, टिन और शीशा से। शीशा मतलब पीबी, टिन माने एसएन, इन दोनों से मिलकर हमारा फ्यूज तार जो होता है वो बना होता है। चलिए इसके बाद हम अगला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, रुकिए आपकी स्क्रीन पर थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे। चलिए ये देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है, क्या हमें करना चाहिए। फ्यूज तार को बदलते समय, फ्यूज तार जो है वो आपका जो कटआउट है, कटआउट को बदलते समय आप क्या करेंगे। सबसे पहले ये कब आया था, 2010 में आया था, ठीक है, ये सुरक्षा वाले हैं तो वाले क्वेश्चन है। 2010 में आरआरबी सिकंदराबाद असिस्टेंट लोको पायलट में आया था। देखिए ये हमारा जो पहला है वो क्या है, उपकरण स्विच ऑफ करना चाहिए। जो उपकरण का जो स्विच है उसे ऑफ करना चाहिए, कि उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद कर देना चाहिए, कि मेन फेस स्विच जो है वो ऑफ करना चाहिए, कि मेन स्विच
ऑन करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, मेन स्विच, जो मेन स्विच है उसको ऑफ करके ही हम फ्यूज तार को बदलते हैं। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हमारा। हाँ चलिए अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है, चित्र में कौन सी सुरक्षा संकेत को दर्शाया गया है, सेफ्टी सिंबल। इसमें से ये जो सेफ्टी सिंबल है वो किसको प्रदर्शित करता है। ये कब आया था, 2012 में आया था हमारा क्वेश्चन, जो आया था चंडीगढ़ के असिस्टेंट लोको पायलट में आया था। सेफ्टी सिंबल इसमें क्या है, ये जो सेफ्टी सिंबल है उसका माने क्या है, इसका है निषेधात्मक है कि हमारा सकारात्मक है कि सूचनात्मक है, सूचना दे रहा है कि संचेतक है। इसमें से क्या है जो उसका राइट आंसर होगा। तो ये देखिए कौन सा होगा इसका, ये राइट आंसर क्या होगा, ये जो होता है ये हमें बताता है सकारात्मक, सकारात्मक और आदेशात्मक बताता है। इसमें ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आँख की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे, चश्मा पहनेंगे। सिर की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, टोपी लगाएंगे, है जो सर का हेलमेट होता है। कान की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं आप, जो कान की सुरक्षा करने के लिए जो क्या लगाया जाता है कान में, जिससे कान की सुरक्षा हो सके, उसको क्या बोलते हैं, मैं बताया था कान की सुरक्षा करने के लिए क्या लगाते हैं, याद नहीं आ रहा इस समय। तो चलिए इसके बाद अभी याद आएगा तो हम आपको बताएंगे ज़रूर कि कान की सुरक्षा के लिए क्या करा जाता है। कान की सुरक्षा के लिए होता है हाँ ईयर वॉल्व का यूज़ किया जाता है, या मम्फ होता है, मफ का यूज़ किया जाता है, मफ या ईयर वॉल्व का यूज़ किया जाता है। चलिए ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, 36 हो गया। 37 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। देखिए 37 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सूचना संकेत के संबंध में ये सोचिए, सूचना संकेत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आरआरबी बेंगलोर असिस्टेंट लोको पायलट 2012 में ये आया था। क्या बताएं, इसकी पृष्ठभूमि नीली होती है, सूचना वाला कि इसकी आकृति वृत्ताकार होती है, कि इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है, कि इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें क्या है, सूचनात्मक संकेत के संबंध में सूचना कोई दी जा रही है, सूचना के दी जा रही है, तो उसके लिए क्या उसका जो ये होता है, जैसे कि सूचना हमें दी जा रही है, मान लीजिए यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बना है अस्पताल। अस्पताल का जो सिंबल कैसे होता है, प्लस के जैसे होता है कि नहीं, ऐसे होता है, प्लस के जैसे होता है। ठीक है, समझ जाइए कि प्लस के जैसे होता है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये हमें सूचना बता रहा है कि आगे अस्पताल है क्या नहीं है। तो जो इसकी पृष्ठभूमि होती है वो किस रंग की होती है, वो होती है, एक तो ये वर्गाकार होता है, दूसरी उसकी जो पृष्ठभूमि होती है, बहुत तेज बादल गरज रहा है चलिए देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि नीली होती है कि इसकी आकृति वृत्ताकार होती है। देखिए और क्या, इसकी पृष्ठभूमि हरी होती है कि इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो इसकी पृष्ठभूमि होती है वो कैसी होती है, उसकी पृष्ठभूमि जो होती है वो होती है हरे कलर की होती है, और कैसी होती है, वर्गाकार होती है। उसकी आकृति वर्गाकार होती है, जो उसकी पृष्ठभूमि जो होती है वो हरी होती है। चलिए ये भी हमने कर लिया। अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, हाँ ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 38 नंबर क्वेश्चन। तो तब तक आप पढ़िए, फिर बताइए कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, संकेत लाल रंग के बॉर्डर एवं क्रॉस वार के साथ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली आकृति से बनाए जाते हैं। सफ़ेद तो क्या बनाता है, ये अभी हमने बताया था, इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें पता चला होगा। मान लीजिए एक गोला है, जो एक वर्ग है, उसकी जो क्या है बॉर्डर एवं क्रॉस बार के साथ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली आकृति से बनाए जाते हैं। जो काली आकृति से बनाई जाती है और इसकी जो ये होती है वो रेड कलर की होती है। रेड है और कैसे, मान लीजिए यहाँ पे सिगरेट है, यहाँ पे ये है, ये क्रॉस। तो इससे क्या बताता है, ये बताता है कि यहाँ पे धूम्रपान करना निषेध है, मतलब वर्जित है। तो ये क्या बताता है,
ये किस बारे में संकेत करता है? ये निषेधात्मक बताता है कि यहाँ पे चीज़ ये करना निषेधात्मक है। कैसी होनी चाहिए? लाल रंग होना चाहिए। अंदर की जो होता है, ये किनारे का बॉर्डर जो होता है लाल होता है, और क्रॉस बार के साथ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है? ये जो होती है सफ़ेद होती है, और जो बना होगा सिंबल वो काला बना होगा। तो जिससे कि हम ये जान सकते हैं। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला नंबर क्वेश्चन हाँ देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्न सुरक्षा चिन्हों में से आवश्यक चिन्ह का उदाहरण बताइए। सुरक्षा चिन्ह कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये बिलासपुर असिस्टेंट लोको पायलट 2012 में पूछा गया था। निम्न सुरक्षा चिन्हों में से आवश्यक चिन्ह का बताना है। इसमें से आवश्यक चिन्ह जो है वो बताना है। विद्युत झटके का खतरा, कि कोरोसिन पदार्थ, की धूम्रपान निषेध, की वियर हेड सुरक्षा। तो सुरक्षा चिन्ह, जो सुरक्षा चिन्ह के बारे में बताता हूँ, बताइए। विद्युत झटके का खतरा बताता है, कि कोरोसिन पदार्थ बताता है, कि धूम्रपान निषेध बताता है, कि वियर हेड सुरक्षा बताता है। क्या बताता है? वियर हेड सुरक्षा। क्या बताता है? वियर हेड सुरक्षा एक सुरक्षा चिन्ह है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ईयर हेड हुआ। कैसे? ईयर हेड हुआ, और क्या क्या हुआ? ईयर हेड हुआ, और क्या क्या बोलते हैं, आई हेड हुआ। मतलब जितना भी आई हुआ, एयर हुआ, जितने भी मतलब बॉडीज के पार्ट होंगे वो सारे सुरक्षा के अंदर ही जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, जो 40वां नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है? देखिए, ये हमारा जो 40 नंबर क्वेश्चन है वो क्या लिखा है? 40 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को इंगित करता है? 415 वोल्ट है, ये कौन सी चीज़ इसमें बताता है कि 415 इंगित करता है? कौन सा? देखिए, इसके जो ऑप्शन लिखे हैं, निषेध चिन्ह, की चेतावनी चिन्ह बताता है, कि सकारात्मक चिन्ह, की सूचना चिन्ह। क्या बताता है? निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को इंगित करता है? कि 415 वोल्ट का खतरा बताता है। देखिए, इसमें जो होगा निषेध, कोई निषेध चीज़ तो बता नहीं रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ करना निषेध है। सकारात्मक नहीं, कोई सूचना तो दे नहीं रहा है। ये क्या कर रहा है? ये एक चेतावनी चिन्ह है। चेतावनी चिन्ह हमेशा कैसी बनी होती? ऐसे त्रिभुज में बनी रहती होंगी। ये भी आप याद कर लेना कि ये कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है? त्रिभुजाकार होते हैं। और क्या बोलते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा पेपर में आया करती हैं। इसमें ये पूछा जाता है 415 वोल्ट मतलब खतरा क्या बताना है। तो ये खतरा क्या बताता है? चेतावनी चिन्ह बताती है कि इसमें चेतावनी उसमें दिया जाता है। चलिए देखिए, इसी के साथ हमने अभी तक 40 क्वेश्चन लगा लिए। कितने क्वेश्चन लगा लिए? 40 क्वेश्चन लगा लिए। और 40 क्वेश्चन जो है सारे हमारे इंट्रो से संबंधित है। जो इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैकेनिक है उसके जो इंट्रो पार्ट है वो हम लगा रहे हैं, कि उसमें कौन कौन सी सुरक्षा करी जाती है, क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। तो इसीलिए हमने 40 क्वेश्चन लगा लिए। कुल मिलाकर इस किताब में जो है, इस किताब में कुल मिलाकर 66 या 65 जो क्वेश्चन है, जिनको हम 6 क्लासों में बांटे हैं और 10-10 क्वेश्चन लगाए हैं। जैसे कि आपने हमारा पिछले वीडियो देखा होगा, वो भी आपने बढ़िया सा लाइक सब्सक्राइब सब चीज़ किया था। इसी तरह इस वीडियो को भी बढ़िया प्यार दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेट हो और आपके लिए और अच्छे वीडियो हम प्रोवाइड कर सकें और आपको और अच्छे तरीके से बता सकें। जिसको भी PDF लेनी हो वो कमेंट कर सकता है। इसकी PDF आपको आराम से मिल जाएगी, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आराम से आप जितने क्वेश्चन लगाए हैं उसके रिवीजन करते रहिए बस, क्योंकि जब पेपर आ जाएगा, मान लीजिए फर्स्ट फेज़ आपका क्लियर हो गया, फिर सेकंड फेज़ के लिए फिर इतना टाइम नहीं रहेगा, तो आप पहले ही उसकी तैयारी क्यों ना करते हुए चलें हल्का हल्का। तभी हम 10-10 क्वेश्चन लगवा रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगवा रहे हैं, जिससे कि आप ज़्यादा जो बर्डन आप पे ना पड़े। सिर्फ 10 ही क्वेश्चन देखने, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखें। चलिए, इसी के साथ हम अपना जो वीडियो है इसे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा रहेगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन का 5वां नंबर। ठीक, इसी के साथ हम अपना जो वीडियो है इसे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।